रांची के कोकर भाभा नगर में गरीब आदिवासी महिला के झूठे चोरी के आरोप में 4 दिनों तक कैद करके रखने के बाद मुंह में काली पोत कर चप्पल जूतों की माला पहनाकर सरेआम घुमाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा गया। गरीब आदिवासी महिला के सपोर्ट में विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक संगठनों के लोग पीड़ित महिला से मिलकर उसकी आप बीती सुनी। आज जेएमएम के महिला विंग के सदस्यों ने पीड़ित महिला से मिलकर उचित मुआवजा एवं पीड़ित महिला को आवास एवं रोजगार देने की मांग रखी। छोटी जिस तरह से आपने एक महिला हो करके कम उम्र में जिस तरह से आपने एक महिलाओं के लिए आपने खड़ा हुआ, एक काबिले तारीफ है। आपके ऊपर जो महिला संगठन है या महिला लोग हैं या जितना भी संगठन के लोग हैं आप पे गर्व कर रहे हैं, क्या बोलना चाहिएगा? बोलना चाहेंगे कि इसी के लिए हम खड़ा हुए हैं कि एक महिला थी वो और उसके साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा था। आगे हमको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि वो महिला थी, किसी का बेटी बहन है, मेरे भी बहन जैसी है। हम गलत होते देख बर्दाश्त नहीं कर पाए अंदर से। मतलब लगा कि रोना, उस टाइम रोना अभी आ रहा था हमको कि कैसे हम बचाएं अकेले, लेकिन उसमें हिम्मत आ गया मेरे में कि हम इन लोग को बचा लें। क्या आपको कभी डर नहीं, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले महिला होकर के जा रहे हैं और बचाने के लिए, कहीं हमारे साथ कुछ क्षति हो? उस वक्त तो डर नहीं था मेरे मन में कि क्या होगा नहीं होगा, जो भी उस वक्त एकदम डर का ख्याल ही नहीं आया मेरे मन में। बस कैसे इन लोग को हम बचाएं उस ख्याल में थे कि कैसे हम इन लोग को बचाएं। डर तो थोड़ा अब मैंने जब सब कोई चला गया, सबको भेज दिए थाना, तो उसके बाद थोड़ा सा है कि डर लगता है कि कोई निकलेगा। मल्ला का है सुने ये पंकज सिंह जो सही नहीं है, तो उस विषय में फिर हम भी बोले थाना में कि हमको भी सिक्योरिटी दिया जाए और मेरा बचाव के लिए ये किया जाए। तो आपका सरकार से कुछ मांग रखते हैं? सरकार से क्या, जो हम सरकार से बोले कि जो बहन के साथ ये सब हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, जो लोग किए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए और मेरे बहन लोग को अच्छा से कहीं जगह दिया जाए, क्योंकि ये लोग का स्थिति में बहुत गरीब सा देखे कि ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो इन लोग को रहने का जगह दिया जाए और कुछ इन लोग का हेल्प किया। अपना परिचय दो। मोनिका सिंह। झारखंड में जिस तरह के घटना जो हो रहा है, फिर रांची में इस तरह के भाभा नगर में हुआ है, एक शर्मसार करने की घटना हुई है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, इसमें बहुत ही शर्मिंदा करने वाली घटना है। इस तरह की घटना सोच के भी मतलब किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी के साथ भी इस तरह की बर्बरता करे और मुंह में काली पोत करके घुमाए। जो भी कारण रहा हो, जो भी था, लेकिन इसका सारा प्रोसेस होता है। अगर चोरी का भी जो भी इल्ज़ाम था या जो भी था तो उसको थाना में एफआईआर करा करके, लेकिन उनकी पत्नियों को और इस तरह से जो घुमाया गया वो बहुत ही शर्मनाक था और इसका हम लोग बहुत विरोध करते हैं और पूरा जेएमएम परिवार इसका विरोध करता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और दोषियों को सज़ा भी होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे सरकार के द्वारा इन लोगों को सहायता मिले, घर भी मिले और जो भी है मतलब संरक्षण मिले कि हम लोग जब आए हैं तो इन लोग का घर नहीं है, ये लोग अत्यंत गरीब परिवार से हैं। और खासकर मैं छोटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मतलब इतना साहस कदम इन्होंने उठाया कि इन लोग के पक्ष में खड़े होकर के और मतलब जो दोषी थे जो इन लोग को घुमा रहे थे उनके विरोध में खड़ा होकर के एक अकेली महिला इस तरह का कदम उठा करके ये पूरे समाज को इन्होंने संदेश दिया कि आइंदा किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं घटती है तो महिलाएं आएँ। और खासकर जब हमने देखा कि महिलाएं भी उन लोग के साथ थी और इस तरह का जब वीडियो बनाया जा रहा था तो मन बहुत मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी महिलाओं की मानसिकता किस तरह से होती जा रही है। एक महिला के साथ इस तरह का हो रहा है और साथ में महिलाएं भी साथ में उसका विरोध नहीं कर रही हैं, तो ये तो बहुत ही गलत संदेश भी गया और देख करके बहुत ही तकलीफ भी हुई कि इस तरह मैडम आप सरकार के साथ जुड़े हुए हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप जी। सरकार से इन लोग क्या मतलब क्या डिमांड रखते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सरकार आपकी है, इन लोग को संरक्षण मिले, इन लोग का घर के लिए भी हम लोग बोलेंगे कि जो सरकारी आवास होता है
कम से कम वो अलॉट कराया जाए, ताकि इन लोग की सुरक्षा का हम लोग को विशेष ध्यान रखना है। और हर किसी को, महिलाओं को, अगर किसी को भी इस तरह से अगर तकलीफ़ होती है या अत्यंत, जो हमारी सरकार अभी जो मैया सम्मान दे रही है वो कैसी महिलाओं के लिए दे रही है, इन्हीं की जैसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। लेकिन इस तरह की घटनाएं जब घट गई हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हमारी सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि इन लोग को कम से कम घर दिया जाए और कुछ रोजगार से भी जोड़ा जाए, ताकि ये लोग अपने मान सम्मान के साथ जी सकें। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम नयनतारा उरांव हुआ। मैं महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, रांची जिला। जिस तरह से भावानगर कोकर का एक घटना है, क्या बोलना चाहिएगा? आज देख रहे हैं कि पूरा चर्चा का विषय राजधानी में रहा। जी, ये तो बहुत ही शर्मनाक किया गया है। इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात, ये एक आदिवासी महिला है और बहुत गरीबी महिला है जो अपना पेट पालती है दाएं काम करके, जो कि इनके साथ बुरा जो भी लोग थे, हम लोग तो नहीं जानते हैं, ये सारा सबका नाम जानती है, उनका साथ उनको सज़ा होनी चाहिए। और ऐसी सज़ा हो कि आगे के करने के लायक ना हो, कि किसी और को भी वो ऐसा ना करे, ताकि कल के दिन और भी महिला है और उनके साथ वो लोग यहाँ आए तो गलत ना करें। और ये मोनिका सिंह है जो ये पहल की है महिलाओं के लिए, ये बहुत बड़ी सम्मान की बात है। और हम लोग चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दादा से कि इनको सुरक्षा दी जाए और क्या बोलते हैं उनको, आवास, जो सरकारी आवास फ्लैट है वो इन लोगों के लिए, ये तीनों के लिए हम लोग दादा से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको दिया जाए और कुछ इनको सम्मान किया जाए और इनको सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द इनका ये किया जाए। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा की मैं राधा हेम्ब्रम, पूर्व संगठन सचिव। घुमाया गया इस तरह से जो घटना जो घट रहा है, क्या बोलना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो जोहार। ये जो घटना है सबसे आपत्तिक, जो एकदम शर्मसार करने वाला जो है ना, वो चीज़ है। सबसे पहले तो जो चोरी किया है उसका तो कोई अभी प्रूफ ही नहीं है। जो चोरी किया, क्या चोरी किया, बाइक चोरी किया, बाइक तो वहाँ खुद पड़ा हुआ मिला है। और जो बोला जा रहा है कि कालिक पोत के, कालिक तो सबसे पहले एक महिला हो के दूसरी महिला को ना लगाना चाहिए, ना करना चाहिए ऐसा चीज़। ये चीज़ हो जा रहा है। आप एक महिला है और जिस तरह से घटना घटा, तो अब क्या बोलना चाहिए इसके लिए? मैं भी एक महिला हूँ। महिलाओं के साथ जो ऐसा जो व्यवहार हो रहा है, जो बढ़ते जा रहा है अपराध, इसके वजह से तो महिला को जागरूक होना चाहिए कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, जो ताकि आज जो उनके साथ हुआ किसी और के साथ ना हो। यही मैं कहना चाहती हूँ। आप जिस तरह से जो कसूरवार है उन लोगों को किस तरह का सजा चाहते हैं? सज़ा तो मिलना ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और प्लस वो लोग बोली है कि बहुत कोई लड़का लोग था, उन लोग का तो अभी नाम क्लियर हुआ ही नहीं है कि कितने सारे लड़के लोग थे। जो मेन है उनको पकड़ के पूछा जाए कि कौन लड़का था, कहाँ का लड़का था, नाम उम लेके उन लोग को भी पकड़ना चाहिए, ताकि उन लोग को भी ये होना चाहिए कि हम आगे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। जिस तरह से राजधानी के बीचों बीच शहर में इस तरह की घटना होना क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि एक तो महिला कमज़ोर है और कि हम लोग जैसे आदिवासी हैं तो आदिवासी के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है, तो कल को तब तो कहीं भी ना ये आदिवासी सुरक्षित है और ना ही कोई ये महिला लोग सुरक्षित है आदिवासी के नाम पे। इसीलिए मेरा कहना है कि आदिवासी जागरूक हो, महिलाएं भी जागरूक हो, मेरा यही कहना है। पीड़ित जो महिला है उसके लिए क्या मांग रखते हैं आप? मैं उन लोग के लिए यही मांग रखती हूँ कि उन लोग को सुरक्षा मिला जाए, उन लोग को जो सुविधा है, उन लोग को अभी जो उन लोग के साथ जो घटना घटा, कल को कुछ भी हो सकता है, तो उन लोग के लिए एक रहने का व्यवस्था होना चाहिए। और सरकार से मैं यही कहती हूँ कि उन लोग को पूरा फुल ये होना चाहिए कि प्रोटेक्शन की वो दिला उन लोग के साथ रहें, क्योंकि महिला है भाई, उनका कोई आगे ना पीछे कोई नहीं है, तो उनको ज़्यादा ज़रूरी है ये सब। अभी जानकारी मिला है कि महिला को न राशन कार्ड है और न मैया समान योजना मिलता है।
उन लोग के लिए तो हम बात किए हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं कि उन लोग को महिला योजना है उन लोग को मिलना चाहिए। जितनी भी काम करती हैं उन महिलाओं को मिलना चाहिए। जो काम नहीं करते उनको तो मिल ही रहा है, जो एकदम ज़रूरी लायक हो उन लोग को मिलना चाहिए ये योजना का लाभ, और यही मेरा कहना है। आप जिस तरह से बात को कड़ी निंदा कर रहे हैं और सरकार से ही अपनी बात को रखा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल की घटना में कुछ महिलाएं जो नेतागिरी कर रहे हैं 1 सप्ताह के बाद इस तरह देखने को मिल रहा है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? वो एक आदिवासी के ये के वजह से उन लोग आक्रोशित हो गई है कि एक आदिवासी को क्यों वो लोग ऐसा करेंगे। इसी से मेरा कहना है, उन लोग के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है, मेरा उन लोग से कुछ ये नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो आदिवासी के जो हक के लिए लड़ रही है वो अच्छा है, उन लोग के लिए लड़ना चाहिए। हम एक आदिवासी हैं, आदिवासी ही अगर आदिवासी के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या फ़ायदा।